हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों का क्लास वर्क क्यों एवरीडे इनकम्प्लीट होता है, इसके पीछे रीजंस क्या हो सकता है, क्या सच में आपका बच्चा स्लो राइटर है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपके बच्चे का भी रोज़ क्लास वर्क इनकम्प्लीट है और आपको भी उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स को पूछ के रोज़ उसका क्लास वर्क कंप्लीट करवाना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाला है। तो एवरी टाइम ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे का क्लास वर्क इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब कि बच्चा स्लो राइटर है। स्लो राइटर हो सकता है, लेकिन स्लो राइटर ही होगा बच्चा, ये ज़रूरी नहीं। बच्चों का क्लास वर्क इनकम्प्लीट होने के पीछे बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं, वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्योंकि सेम ये बातें मैंने भी एक्सपीरियंस की है, तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मेरे बच्चों का क्लास वर्क क्यों इनकम्प्लीट होता था वही मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और वो ऐसा ना करे, क्लास वर्क रोज कंप्लीट करके लाए, उसके लिए आप कैसे तैयारी करवा सकते हो ताकि उसका टाइम पे क्लास वर्क कंप्लीट हो जाए। मेन रीज़न होता है क्लास वर्क इनकम्प्लीट होने का कि बच्चे को टीचर की बात समझ में नहीं आती, बच्चे को टीचर के पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आता, या फिर उसे जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो आता नहीं है। तो इसका सोल्यूशन आप क्या कर सकते हो, आप स्टडीज़ में बच्चे को थोड़ा आगे रखिए। जैसे कि अगर आपको पता है कि स्कूल में अभी ग्रेटर देन सिखा रहे हैं तो उसके बाद डेफिनेटली लेस देन सिखाएंगे, इक्वल टू सिखाएंगे। अगर आपको पता है कि स्कूल में अभी असेंडिंग ऑर्डर सिखा रहे हैं तो उसके बाद डेफिनेटली डिसेंडिंग ऑर्डर भी सिखा दिया जाएगा। तो ये सारी बातें आप एडवांस में बच्चे को सिखा सकते हो, ताकि जब टीचर वो बातें बच्चों को सिखाए तो बच्चे को ऑलरेडी पता हो। थोड़ा बहुत नॉलेज एक्चुअली बच्चे को जब होता है तो वो फास्ट लिख लेते हैं और क्लास वर्क उनका कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है कि जब बच्चे को पता नहीं चल रहा कि टीचर बोर्ड पे क्या लिख रहा है तो उसका लिखना वहाँ पे छूट जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे वेट करते हैं कब टीचर बोर्ड के सामने से हटे और वो कब अपनी नोटबुक में वो सारा कॉपी करे, और उठने में टाइम हो जाता है ख़त्म, तो बच्चों का क्लास वर्क इनकम्प्लीट हो जाता है। लेकिन जब बच्चे को ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज होता है ये सारे कंसेप्ट का, तो वो फटाफट से लिख लेंगे, उसको टीचर के बोलने की या फिर टीचर के हटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अपने आप से कर लेंगे। तो बच्चा जब स्टडीज़ में थोड़ा आगे रहेगा क्लास से, तो वो अपना क्लास वर्क टाइम पे ख़त्म कर सकता है। उसके बाद बात आती है जो LKG एंड UKG के जो बच्चे होते हैं उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है, वो अपनी बुक को पहचान नहीं पाते, और जो पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो बाकी बच्चे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तब तक आपका बच्चा तो वो मैथ्स की नोटबुक या फिर मैथ्स की टेक्स्ट बुक फाइंड करने में ही लगा रहता है। क्योंकि हम इस तरह से नोटबुक को या टेक्स्ट बुक को कवर करते हैं, तो यहाँ पे पूरी बुक रैप हो चुकी है और यहाँ पे कुछ भी ऊपर का दिख नहीं रहा। यहाँ पे मैथ्स लिखा है, लेकिन LKG एंड UKG के बच्चे इतना पढ़ नहीं पाते और उनका क्लास वर्क इनकम्प्लीट हो जाता है, क्योंकि बाकी बच्चे लिखना स्टार्ट भी कर चुके हैं और वो अभी उसकी नोटबुक या टेक्स्ट बुक ढूंढने में लगा है। तो इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हो आप, ये बुक को इस टाइप के रैपर से ना रैप करते हुए इसका कवर जो ट्रांसपेरेंट कवर होते हैं उससे आप बुक को कवर कर सकते हो। उससे क्या होगा, ये बुक का जो ऊपर का ये है वो दिखेगा और उसको देख के, पिक्चर्स देख के बच्चे पहचान पाएंगे कि ये मैथ्स की नोटबुक है या टेक्स्ट बुक है या फिर ये दूसरे कोई सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक है। तो ये भी हेल्प करेगा बच्चे को उसकी राइटिंग या उसका क्लास वर्क टाइम पे कंप्लीट करने में। और एक सोल्यूशन है, अगर आपने इस तरह के बच्चों की बुक्स को कवर करके रखा है तो यहाँ पे आप मैथ्स की टेक्स्ट बुक के ऊपर 1, 2, 3 वाले जो स्टिकर्स होते हैं वो लगा सकते हो। इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक होती है उसके ऊपर आप ABCD वाले जो स्टिकर्स होते हैं वो चिपका सकते हो। हिंदी की बुक के लिए आप क ख ग वाले जो स्टिकर्स होते हैं वो चिपका सकते हो। तो इसका भी बेनिफिट ये होता है कि बच्चे 1, 2, 3 को देख के पहचान पाते हैं कि ये मैथ्स का है, ये ABCD वाला है तो ये इंग्लिश का है, ये क ख ग वाला है तो ये हिंदी का है, या फिर अर्थ या फिर प्लांट, ऐसी कोई पिक्चर्स चिपका सकते हो EVS की टेक्स्ट बुक या नोटबुक के लिए। तो उसे देख के बच्चे जल्दी फाइंड कर लेते हैं उसकी नोटबुक या टेक्स्ट बुक को, उसका टाइम पे क्लास वर्क खत्म हो जाएगा। और एक रीज़न होता है कि बच्चों की पेंसिल अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, इसीलिए भी उनका क्लास वर्क इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है, बच्चों की पेंसिल अगर वो शार्प करने में ही लगा रहेगा तो टाइम पे क्लास वर्क वो कैसे खत्म करेगा। तो पेंसिल आप एक अच्छी क्वालिटी की ले ताकि उसका पॉइंट बार बार टूटे ना। बच्चों के लिए किस तरह की स्टेशनरी लेनी चाहिए उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आपके लिए वो ज़रूर यूज़फुल रहेगा, उसे भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा।
तो बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी की पेंसिल आप ज़रूर लें ताकि उसका पॉइंट बार बार ना टूटे और बच्चे को बार बार उसे शार्पन करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। एंड पेंसिल आप 1 या 2 ना रख के 3, 4, 5 रोज बच्चों के कंपास बॉक्स में रख सकते हो। क्या होता है, बच्चे एवरीडे पेंसिल्स एंड इरेजर घुमा देते हैं, तो हम मदर्स क्या करते हैं 1 या 2 ही पेंसिल ही उनके बॉक्स में, पेंसिल बॉक्स में रखेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि क्या होता है वो पेंसिल अगर गुम जाएगी तो बच्चे का मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पेंसिल ढूंढने में या फिर पेंसिल को शार्पन करने में, उसका इरेजर ढूंढने में चला जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा पेंसिल एंड एक्स्ट्रा इरेजर, 2 इरेजर आप जरूर रखें, 2 शार्पनर आप जरूर रखें, 4-5 पेंसिल्स आप अच्छे से शार्पन करके जरूर रखें, ताकि बच्चा पेंसिल अगर शार्पन है तो फटाफट से लिखना स्टार्ट कर देता है और उसका क्लास वर्क इनकम्प्लीट नहीं होगा, वो अपना क्लास वर्क खत्म करके आएगा। एंड बच्चे को ये भी ज़रूर बता के रखें कि अगर उसका पेंसिल का पॉइंट टूट जाता है तो वो बार बार पेंसिल को शार्पन ना करते हुए दूसरी पेंसिल उठा के लिखना स्टार्ट कर दे, ताकि उसका क्लास वर्क टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो मेरी बेटी का भी एवरीडे क्लास वर्क इनकम्प्लीट था, तो ये कुछ रीज़न थे उसके साथ जो मुझे बाद में पता चले। एंड ये सारी बातें नहीं है तो हो सकता है आपका बच्चा स्लो राइटर है, वो लिखता ही स्लो है, इसीलिए उसका क्लास वर्क इनकम्प्लीट हो जाता है रोज़। तो उसकी राइटिंग की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर बच्चे के फिंगर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी फिंगर्स बहुत जल्दी थक जाती है तो भी वो स्लो लिखते हैं, तो बहुत सारे बच्चों से राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते रहिए एवरीडे। एटलीस्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स बच्चे को राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ही है, ताकि वो धीरे धीरे उसकी राइटिंग की स्पीड को इम्प्रूव कर पाए और वो क्लास वर्क ख़त्म करके आए। क्लास वर्क तो क्या, होमवर्क भी फिर वो जल्दी से ख़त्म कर लेगा अगर उसकी राइटिंग की स्पीड इम्प्रूव होगी। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।